आज हम अयोध्या जनपद मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर में मौजूद हैं। जैसा कि इस समय पूरा उर्फ सुमेरपुर चर्चा का विषय बना हुआ है आंगनबाड़ी को लेकर। जो पिछली खबरों में आपने देखा कि जो गांव के निवासियों द्वारा किस तरह से जो शिकायत करता है, जो ग्राम प्रधान पे आरोप लगा रहे हैं, उनके द्वारा पूरी बात पिछली खबर के माध्यम से आप लोगों ने सुना। उसी संबंध में, उसी मामले में आंगनबाड़ी का मामला लेकर जो है आज ग्राम प्रधान के आवास पे पहुंचे हुए हैं, पत्रकार टीम पहुंची हुई है। उसी को चर्चा को लेकर तमाम आरोपों में घिरे हुए हैं। सारी प्रकरण के बारे में जो आंगनबाड़ी का मामला चल रहा है, बताया जा रहा है गरीबों को बेघर करके आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसी प्रकरण को लेकर आज हम पूरी बात चर्चा करेंगे ग्राम प्रधान को लेकर। एक ग्राम प्रधान है और इनका दायित्व है कि सबको संरक्षण के साथ लेकर चले, गरीबों का पूरे ग्राम पंचायत को एकजुट लेकर चले। और जिस तरह से इनके ऊपर तमाम आरोप लगाया जा रहा है कि गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। खबर चलने के बाद में लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लोगों के तमाम विचार सामने आ रहे हैं। उसी संबंध में अब हम ग्राम प्रधान के पास आए हुए हैं और पूरी चर्चा करते हैं पूरा प्रकरण क्या। प्रधान जी, जिस हिसाब से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तरह तरह का आंगनबाड़ी को लेकर, बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी निर्माण के लिए गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है और आरोप लगाने वाली पता चल रहा है कि क्या नाम है, मंजू पासू बताया जा रहा है, उनके द्वारा आपके ऊपर तमाम आरोप लगाया जा रहा है। पूरा प्रकरण क्या है, पूरी सच्चाई? भैया, पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को नमस्कार। और हम ये बताना चाहते हैं कि गरीब किसको कहते हैं। मंजू देवी के पिताजी के जो पिताजी थे, छेदी दादा, वो जो है एक रईस परिवार के बेटे, उनके नाम 16 बीघा 17 बीघा लगभग खेतों। और मंजू देवी के पति के नाम 3 बीघा खेतौनी है ऑलरेडी। वो गरीब है, उनका उसी 1189 गाँव में ये मकान बना हुआ है 30 बाई 40 की। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का मकान बना हुआ है। उनके चाचा जी का भी मकान बना हुआ है। और उनका ये भी आरोप है कि नींव को लेकर बताया जा रहा है कि हमारी जो है नींव को रुकवा दिया गया है। वो क्या प्रकरण है? भैया, नींव को लेकर हम कह रहे हैं रुकवा दिया गया। जब 2023 में ही हमारा प्रस्ताव हो गया था तो उन्होंने 25 में क्यों नींव भरना शुरू की? 25 में हमारे ऊपर उन्होंने FIR लिखवाया है स्टेट। उनका ये भी कहना है कि हमारे पुरखे जो लगभग 50-60 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और फिर भी उनके जानकारी में है और फिर भी उन्होंने यहाँ पे आंगनबाड़ी पारित करवाई है। उनका कहना है, ये आरोप है कि जानबूझ के ईर्ष्यावश किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं भैया। एक चीज़ हमको ये बता दीजिए कि जो प्रस्ताव किए थे, क्या लेखपाल को दिखाई नहीं दिया खाली है कि भरी है ज़मीन? खाली ज़मीन का प्रस्ताव होता है। जब 2023 में प्रस्ताव हो गया उस ज़मीन का, तो 25 में उन्हें उभर रही थी कि हमारा वो RRC सेंटर बन रहा था, हमारी ही दीवार ढहा दी गई और उसके बाद हमारे ही ऊपर मुकदमा लिखाएगा, मेरे ऊपर और मेरे लेबरों के ऊपर लिखाएगा। ये जो नींव की बात बताई जा रही है कि वो कहते हैं कि नींव हम भराए हुए थे और सामग्री जो वहाँ ईंट मसाला पड़ा हुआ है, वो कहते हैं सरकारी ज़मीन में भैया जो है वो निर्माण करवाएंगी। वो जो गाटा संघा जहाँ का विवाद चल रहा है, लगभग कितने का है, कितने क्या है? 15 बीघा लगभग का है। कितने लोगों का निवास बना हुआ है? 30 से 35 घर उनका उसमें बना हुआ है। और जो बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य कराया गया और प्रधान के द्वारा रुकवाया गया, ये आरोप जो है। बिल्कुल क्यों नहीं रुकवाएंगे? जब हमारा सरकारी काम उसमें नहीं हो पा रहा तो उसमें प्राइवेट कनेक्शन क्यों हो रहा है? और ये भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में और भी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, फिर यहाँ पर ही क्यों आंगनबाड़ी का? अच्छा भैया, हम इसका भी जवाब। एक चीज़ बताइए, आंगनबाड़ी कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी आंगनबाड़ी? खेत में बनेगी? तालाब पे बनेगी? रोड पे बन जाए, छोटे छोटे बच्चे कुचल जाए, मर जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन होगा कि हम होंगे? हम वो नहीं, ये बताइए, हम वो उसमें अपने लिए तो मैं बनवा नहीं रहा हूँ, ग्राम सभा के हित के लिए बनवा रहा हूँ। ग्राम सभा ने प्रस्ताव किया है। हाँ भैया, छोटे छोटे बच्चे अब छोटे छोटे बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे कितने छोटे होते, कितने मासूम बच्चे होते हैं बताइए भैया। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मंजू पासी होंगी? जब ग्राम सभा हमको वहाँ चयनित कर दी है ज़मीन को और खाली ज़मीन का प्रस्ताव हुआ है तो उस पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा भैया? आप ही बता दीजिए। और ये मुकदमे की जो बात चल रही है, ये सब प्रकरण कब से चल रहा है? ये तो 25 में प्रकरण आया है भैया। ज़मीन के प्रस्ताव तो 23 में ही हो गया था।
और एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप ग्राम पंचायत में कुछ पैसों की भी वसूली करते हैं, पैसे भैया डिमांड करते हैं। जनता यहाँ बैठी है, इनसे पूछ लीजिए और उसके बाद में चले जाइए गांव में, गांव में चले जाइए आप, 1 रुपया किसी से अगर लिए हो तो बता दें। एक फोटो कॉपी करने का पैसा नहीं लेते, और गांव तो छोड़ दीजिए भैया, आप चले जाइए किसी अगल बगल गांव में और 2, 4, 10 गांव 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर किसी भी ग्राम सभा से आप पूछ लीजिए हमारा स्वभाव कैसा। और ये भी कहा जा रहा है कि ग्राम प्रधान जो है वो गुंडा टाइप में है और उनका सहयोग पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ कर रहे हैं, और एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जो ऑडियो से चर्चा का विषय बना हुआ है। भैया सकलिया देखा था हो, गुंडा लागी थे कौन तरफ से लागी थे? नहीं, जिस हिसाब से मंजू पासी का आरोप लगाया है, आरोप लगाओ तो केहू केहू के ऊपर कुछ लगा सकता और ऊपर लगा दिए भाई केहू आरोप। तो ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, नहीं आरोप हो लगाओ तो भैया मुकदमा लिख गा हमारे ऊपर, सरकारी का मौका करावत रहना है। तो आपका कहने का मतलब है उनकी जो भी कार्यवाही है वो निराधार है? बिल्कुल निराधार है भैया, आप जाके ग्राउंड पे देखिए, जीरो उस पे जाइए, जीरो पे जाइए, सरकारी काम पे हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपने इस संबंध में आपने कहाँ पे शिकायत की, शासन प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है आपके लिए? भैया ई ना पूछो कहाँ की हो, ई पूछो कहाँ नहीं की हो, यही पूछ लो खाली बस। मुख्यमंत्री तक शिकायत किया है, प्रधानमंत्री तक लेटर लिखे हैं। यहाँ पे जो डीएम एसडीएम है उनका क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या? एसडीएम साहब आदेश के यहाँ है, कार्रवाई हुआ या देखो धैर्य भैया है या बड़े बड़े अक्षर में लिखे हैं या देख लीजिए, आदेश दे हैं भैया या आदेश के संबंध में दिया गया कि केहू नहीं आंगनबाड़ी का निर्माण करवाइए, और लेखपाल ने भी लिखा है किस पे महिला पुलिस उसकी जरूरत है, उसके बाद भी कोई नहीं यहाँ देखने आया। तो अभी तक कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए? पुलिस तो आ जात है, कानून को नहीं होते, कहीं लेखपाल नहीं है, आज कानून को नहीं ना, पुलिस क्या करे, पुलिस जबरदस्ती बनवा दे। लेखपाल कौन है? लेखपाल अब तो रिटायर हो गए हैं। आपका पूरा नाम क्या है? आदर्श श्रीवास्तव। और भी ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रकरण में, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपके प्रधान के ऊपर आरोप लग रहा है और आंगनबाड़ी का प्रकरण जो चल रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आंगनबाड़ी बनना चाहिए सर, और प्रधान जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है सर वो सर सरासर झूठ है। आज तक अभी इन्होंने कभी 1 भी रुपये किसी से रिश्वत नहीं ली, और फोटो का भी करते हैं, किसी का भी कोई भी काम हो तो हेल्प जरूर करते हैं, कोई इसमें पैसे की कोई बात नहीं होती सर। तो आप इस आंगनबाड़ी बनने से खुश हैं? जी सर, सहमत हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है सर। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं सर इसी सभा के रहने वाला हूँ जी। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधान जी हमारे बिल्कुल सही हैं, न किसी से रिश्वत लेते हैं, न कुछ, जो काम है सही करते हैं, और जो आरोप इस पे लगा है गलत प्रधान के ऊपर लगाया जा रहा है। ये आंगनबाड़ी सही जगह पे बन रही है? हाँ, ये आंगनबाड़ी सही जगह है। तो जो जिन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या वो गलत है? हाँ, वो गलत है, सरासर गलत है। वो हमारे पट्टे पे अवैध कानून कब्जा करवाना चाहते हैं, बार बार लेखपाल नापते हैं फिर जाके हमारा 40 साल का पट्टा। अवैध कब्जा कौन करवाना चाहता है? यही जो प्रधान के खिलाफ है। जी हाँ, मंजू करवाना चाहिए। मंजू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम तीरथ। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम ग्रहण। जैसा ग्राम हमारे सही है और आंगनबाड़ी सही जगह पे बनाई जा रही है, और भी दादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं। दादा आप बताइए। सबसे पहले नमस्कार आपसे। और ये आंगनबाड़ी जो प्रस्ताव हुआ है ग्राम पूरा सुमेरपुर में, ये हमारे प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव हुआ है ग्राम सभा से। ये अच्छी जगह पे बनाई जा रही है और खाली जगह है, न तो किसी का पट्टा है, न किसी का कब्जा है, न किसी का घर का निर्माण हुआ है। ये मंजू पासी जो है, कहीं न कहीं देखा जाए तो किसी के पट्टे में कई बार नपवा चुकी हैं। आंगनबाड़ी उसी जगह पर बननी चाहिए जहाँ पर हमारे प्रधान जी ने प्रस्ताव रखा है। क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम सियाराम। कौन से ग्राम पंचायत से हैं आप? ग्राम पूरा उर्स सुमेरपुर। जैसा कि आंगनबाड़ी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में ग्रामवासियों ने पूरी संतुष्टि जताई हुई है कि हाँ आंगनबाड़ी बननी चाहिए, कोई प्रधान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सही जगह पे बनाया जा रहा है। प्रधान जी ग्रामवासियों के साथ जुड़े हुए हैं और जो इनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, ग्रामवासी बता रहे हैं कि आरोप झूठे हैं और अफवाहें हैं, और भी आदि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग भी आंगनबाड़ी को लेकर कुछ विचार रखनी चाहते हैं अपना। तो दादी क्या कहेंगे आंगनबाड़ी को लेकर आप? हम तो आंगनबाड़ी चाहिए थे। चाहत ही आप? हाँ। तो
जो न आरोप लगाते हैं प्रधान जी के ऊपर, वे कहा थे कि आंगनबाड़ी जो है जानबूझ के हमारे विरोध में जो है बनावा जाता नहीं है। तो उनके विरोध में नहीं ना बनाते हैं। ना उनके विरोध में बनाता है ना उनकी जगह ना उनकी जगह में बनाता है, तो सही जगह बनता है, सही जगह बनाता है। वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है। कोनो दिक्कत नहीं है। 8 बीघा के काशकार हैं, 3 जगह रूम बना है। हाँ अब दादी वही कहा थी कि हम उनका वोट नहीं दे रहे हैं, वो ये वजह से हमें जो है कि ये सब नहीं गलत नहीं कहा। हाँ। और गुंडा उंडा बताओ अधिकार पैसा गुंडा वैसा होते लिए तो हम थे। 60 साल का हो गए, गुंडा में देखी थे इनका हाँ। कहूँ तो देखी थे। तो प्रधान जी ठीक ठाक हैं, हाँ ठीक ठाक काम कुम बढ़िया करा काम थे। हाँ काम बढ़िया करा था। हाँ, क्या नाम है प्रधान के? भाई ना तो हमें नहीं होते यार। हाँ, नाम नहीं जानी था मनीष श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव। अच्छा, जो न बाबा गोरखनाथ की चर्चा चलती है ऑडियो का रिकॉर्डिंग लेके, या कोई जानकारी तो होवे करे आपका? नहीं जानती है। चलिए ठीक है, इनसे पूछो इधर। ये और भी जुड़ी हुई है हमारे हाँ साथ। सब है जुड़ा। ये क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? सही है। सही है। आप आंगनबाड़ी से संतुष्ट हैं? क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत से हैं? अच्छा, इसी ग्राम पंचायत से। प्रधान के को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा, जैसे आरोप लग रहे हैं कि गुंडा बदमाश चलो होएगा। चलिए ठीक है, जिस तरह से ग्राम पंचायतों के निवासियों ने सहमति जताई है, अब देखना यह है कि अब फिलहाल ग्राम प्रधान ने कोर्ट उच्च न्यायालय का शरण ले लिया है, और अब देखना यह है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है कि प्रधान की जो अपने आंगनबाड़ी को लेकर इस समय जुटे हुए हैं, पूरा चर्चा बना हुआ है। हिंद समाचार से मैं रवि शुक्ला, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।